नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें राजस्थान संविदा नर्स भर्ती है। उसके लिए स्टाफ नर्स और एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला हो 3 फरवरी को होगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित इस वीडियो में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ अपन एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेजिनल वॉल के जरिए पेल्विक ऑर्गन्स का विजुलाइजेशन क्या कहलाता है? तो वह कल्डोस्कोपी कहलाता है। निम्न में से शयन मुद्रण के उपचार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो वह इम्पेरामाइन। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या होती है? तो वो होगी एटेलेक्टासिस। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के फंडस का विजुलाइजेशन किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्थाल्मोस्कोपी नाम से जाना जाता है। इसका बी आंसर सही होगा। ऑप्थाल्मोस्कोपी नेत्र पटल दर्शन या फंडोस्कोपी एक प्रकार का नेत्र परीक्षण है जिसमें चिकित्सक आँखों के फंडस के अंदर देखता है। इसके लिए जो उपकरण उपयोग में लिया जाता है उसको ऑप्थाल्मोस्कोप कहा जाता है। दृष्टि पटल रेटिना के स्वास्थ्य को जांचने के लिए अति महत्वपूर्ण जांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की संख्या कम होने के कारण टिश्यू या ऑर्गन की साइज डिक्रीज होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एट्रोफी। इसका डी आंसर सही होगा। कोशिका संख्या में कमी के कारण होने वाली उत्तक बर्बादी को एट्रोफी शोष या क्षय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी क्या कहलाती है? तो कहलाती है सेल्पिंगोग्राफी। इसका डी आंसर सही होगा। सेल्पिंगोग्राफी एक निदान प्रक्रिया है जिसमें ट्यूबल ओस्टियम में लगे कैथेटर के माध्यम से निम्ब वाहिनी नलिका को सीधे अपारदर्शीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन कौन सी धमनी या शिरा के माध्यम से डाला जाता है? तो डाला जाता है फेमोरल वेन के माध्यम से। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर बायोप्सी लेने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। इसका बी आंसर सही होगा। लीवर बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्तक का नमूना इकट्ठा करने के लिए लीवर में एक छोटी सुई डाली जाती है। सिरोसिस जैसी बीमारी का मूल्यांकन करने या संक्रमण, सूजन या कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के लिए मरीज में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? तो लंबर पंक्चर। इसका ए आंसर सही होगा। मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परत को प्रभावित करता है। यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण होती है। लंबर पंक्चर एक आम चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग कभी कभी बचपन में होने वाले कैंसर के रोग की पहचान करने में किया जाता है। यानी कैंसर रोग की पहचान के लिए लंबर पंक्चर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संपूर्ण रक्त में प्रति 100 ml में सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन का सांद्रता कितनी होती है? तो वो 0.9%। इसका सी आंसर सही होगा। दर्द युक्त मूत्र विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायसूरिया। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप की सहायता से एग्जामिनेशन करने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑस्कल्टेशन। इसका डी आंसर सही होगा। शरीर के अंदर निरंतर होने वाली धमनियों के सुनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिश्रवण या ऑस्कल्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीज को ओरल रूट से मेडिसिन कब नहीं देनी चाहिए? जब वो उल्टी कर रहा हो तो उसको नहीं देनी चाहिए। उल्टी यदि उसको उल्टी की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ओरल रूट से मेडिसिन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज से रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो लेफ्ट रेक्टल यानी बायां पार्श्व। इसका सी आंसर सही होगा। रेक्टल थर्मामीटर एक थर्मामीटर जिसे शरीर के आंतरिक तापमान की जांच करने के लिए मलाशय में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 धड़कन प्रति मिनट से कम नाड़ी दर को क्या कहा जाता है? तो उसको ब्रेडिकार्डिया। इसका सी आंसर सही होगा। 60 धड़कन प्रति मिनट से कम होने पर उसे कम स्पंदनता ब्रेडिकार्डिया और 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक की दर होने पर उसे हृदय क्षिप्रता टैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज को तेज़ बुखार है उसके लिए आइस बैग अप्लाई किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज का तापमान किस विधि से कम होगा? तो कंडक्शन द्वारा। इसका बी आंसर सही होगा। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिगॉक्सिन विषाक्तता के साइन और सिम्टम क्या है? तो वो होता है एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, हेड अटैक। यानी
मतली, उल्टी, सिर दर्द, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोकालामिया, ब्लड विजन, डिप्लोपिया, येलो ग्रीन हेलोज, मेंटल कन्फ्यूजन यानी धुंधली दृष्टि, डिप्लोया, पीले हरे धब्बे, मानसिक भ्रम, ये इसके सिम्टम है। डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऑब्जेक्टिव डेटा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ साइन, इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर मरीज की एक्चुअल प्रॉब्लम को कौन से चरण में शामिल किया जाता है? तो वह नर्सिंग डायग्नोसिस में। अभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक से उच्च तापमान का निम्न तापमान होना क्या कहलाता है? तो क्राइसिस, ये आंसर सही होगा। शरीर के तापमान में तेज़ी से गिरावट आने पर हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि तेज़ी से अगर गिरावट आती है टेम्परेचर में तो हाइपोथर्मिया की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग तरीके से तापमान में गिरावट को क्या कहते हैं? लाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में रेक्टल थर्मामीटर को कहाँ तक इंसर्ट करते हैं? तो 1 से 1.5 इंच तक, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के दबाव स्टीम अंडर प्रेशर से वस्तुओं को विसंक्रमित स्टरलाइजेशन करना क्या कहलाता है? ऑटोक्लेविंग, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन किस टेम्परेचर पर प्रभावी रहता है? तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका डी आंसर सही होगा। एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? तो होती है 72 पर मिनट, इसका सी आंसर सही होगा। व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी, इसका डी आंसर सही होगा। संक्रामक रोगों के फैलाव से बचने के लिए संक्रमित मरीज को असंक्रमित मरीजों से अलग रखना क्या कहलाता है? आइसोलेशन। जैसा कि आपको पता है कोरोना के टाइम पे जो मरीजों को आइसोलेट किया था उस आइसोलेशन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तो सेंटीग्रेड में कितना डिग्री होगा? तो होगा 38.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण मुक्त फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? सेप्सिस, बी आंसर सही होगा। सभी संक्रमित उपकरणों को बीमारी के दौरान विसंक्रमित डिसइंफेक्शन करने को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, इसका सी आंसर सही होगा। एक मरीज में 2000 ml फ्लूइड को 18 घंटे में देना, जबकि ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर ml है, तो फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए? तो 27 ड्रॉप पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप सबको पता होगा, लेडी विद द लैम्प, इसका ये आंसर सही होगा। दीपक वाली महिला, लेडी विद द लैम्प दीपक वाली महिला के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म जो कि 12 मई 1820 को हुआ था, इसकी मृत्यु 3 अगस्त 1910 को हुई थी, जो 90 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है? तो स्पोकन वर्ड्स इसका उदाहरण नहीं है। आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक व्यक्ति दूसरे को संदेश देता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ज़्यादा सेंटर के रूप में, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट में नाड़ी दर पल्स रेट के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी, इसका सी आंसर सही होगा। रेडियल धमनी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो अग्रबाहु, कलाई और हाथ के पार्श्व पहलू को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाइपोक्सिया। और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको सेरेब्रल हाइपोक्सिया कहा जाता है। यदि रक्त में होती है तो उसको हाइपोक्सीमिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से श्वास का रुक जाना, ब्रीथिंग के सेशन को क्या कहते हैं? एपनिया, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घावों की मरहम पट्टी के लिए मुख्यतः उपयोग में किया जाने वाला एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कौन सा होगा? तो इसमें आपको पता होगा स्प्रेड बेटाडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका डी आंसर सही होगा। ओटी इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्शन करने के लिए किस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है जिनको स्टरलाइज करना पॉसिबल नहीं है? तो वह साइडेक्स, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए कब तक गर्म पानी में उबालना चाहिए? 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट उसको उबालना चाहिए, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार की आइसोलेशन टेक्निक उपयोग में ली जाती है जब बीमारी फैलाने वाला एजेंट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है? तो इसका रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार संक्रमण यानी क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उपयोग में ली जाने वाली टेक्निक कौन सी है? बैरियर नर्सिंग, का डी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको डिसइंफेक्शन। ऐसे विसंक्रमण नाशक जो सूक्ष्म जीव को मारने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोसिडल। इसका डी आंसर सही होगा। शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश एवं विकास क्या कहलाता है? तो इन्फेक्शन। इनमें से कम्युनिकेशन का बाधक बैरियर नहीं है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट, ये इसमें बाधक नहीं है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पुटेशन बेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह है स्टम्प बेड के नाम से। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूमिगेशन धूमन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह गैस स्टरलाइजेशन। इसका सी आंसर सही होगा। स्टरलाइजेशन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला प्रभावी तकनीक कौन सी है? तो ऑटोक्लेविंग। इसका बी आंसर सही है। यूसोल सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है? इसमें क्या क्या होते हैं? तो बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर इसमें मिश्रण होता है। इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीज में नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन के दौरान निम्न में से कौन सी पोजीशन प्रयोग में ली जाती है? बाइपोलर पोजीशन। इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में क्या अंतर है? इनमें जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको पल्स डेफिसिट बोला जाता है। इसको बी आंसर सही है। एपिकल पल्स को आमतौर पर हृदय के ऊपर रखे स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, जबकि रेडियल पल्स को आंतरिक कलाई पर उंगली का दबाव डालकर और दिल की धड़कनों की संख्या गिनकर मापा जाता है। ये इसमें दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? तो वह वेंटुरी मास्क। इसका डी आंसर सही होगा। वेंटुरी मास्क क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रयोज्य मास्क है जिसका उपयोग रोगी को नियंत्रित और सटीक ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज की ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं तो नर्स को किस जटिलता के लिए सचेत रहना चाहिए? हेमोप्टाइसिस तब होता है जब आपको खांसी के साथ फेफड़ों या ब्रोंकियल नालियों में खून आता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में होता हुआ? इटली में हुआ था। इसका बी आंसर सही होगा। इनमें से अस्पताल का कार्य क्या है? रोगी की देखभाल करना, स्वास्थ्य अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल कर्ता का प्रशिक्षण। उपरोक्त सभी इसका डी आंसर सही होगा। शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक कौन से क्या कहलाते हैं? एंटीजन। इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन विसंपर्कन का प्रकार है मास्क का प्रयोग। मास्क के द्वारा इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग का केंद्रीय तत्व कौन सा नहीं है? नर्सिंग कला। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग के आवश्यक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? अवस्था से बचाओ। इसका आवश्यक तत्व नहीं है। नर्सिंग विज्ञान इसमें आता है, नर्सिंग की भावना और नर्सिंग कला इसी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा है? सुरक्षा, व्यक्तित्वता, संसाधनों का प्रयोग। इसका डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यवसाय की विशेषता नहीं है तो ये आचरण संहिता का अभाव। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला अस्पताल है तो न्यूनतम बेड की संख्या कितनी होनी चाहिए? 300 बेड न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप QID शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य दिन में 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो नीचे काला और ऊपर सफ़ेद। ये ध्यान रखना, आपको कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ऊपर काला नीचे सफ़ेद हो जाए। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन उपकरण में लगी वॉल्फ बोतल में कौन सा द्रव होता है? तो आसुत जल। का सी आंसर सही होगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। धन्यवाद।